अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं और जब हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशन लेते हैं तो मुझसे सबसे पहला सवाल यही होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी क्या मुझे सारे टाइम ट्रीटमेंट्स और सिरम्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है हाँ। जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में हमने किया क्या है। हमने बेसिकली जो आपके स्कैल्प पे जिस एरिया में डेंसिटी कम हो गई थी या हेयर लॉस हो चुका था, वहाँ पर हमने डोनर एरिया से ग्राफ्ट लिया और वहाँ पर आपका इम्प्लांट कर दिया। पर हेयर ट्रांसप्लांट से हमने सिर्फ रिप्लेस किया है, हम उन बालों को जो आपके स्कैल्प पर अभी भी हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। हेयर ट्रांसप्लांट की 3 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है 0 to 3 मंथ्स, जिसमें कि आपको बोलते हैं हीलिंग पीरियड, यानी कि आपने अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, अब आपको अपने स्कैल्प को टाइम देना है ताकि वो हील हो सके और वहाँ पर प्रॉपर स्कैल्प आपके कंडीशन ठीक हो, वहाँ पर जो ग्राफ्ट आपने लगाया वो सही कंडीशन में उसको ग्रोथ का टाइम मिले। तो ये आपका हीलिंग पीरियड हो गया। जो 3 to 9 मंथ्स होते हैं वो आपका मेजर ग्रोथ पीरियड है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पेप्टाइड सीरम का इस्तेमाल करना है, ग्रोथ फैक्टर्स का इस्तेमाल करना है, हमें रूट्स को स्ट्रेंथन करना है, फॉलिकल्स को और मजबूत करना है ताकि अब जो ग्रोथ हो वो परमानेंट रहे और ये वापस कभी भी लॉस में ना जाए। इसके बाद आता है 9 मंथ्स के बाद का टाइम, जो होता है आपका मेंटेनेंस पीरियड, और उसे हम कहते हैं वो आपका चलेगा लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके अब ये बाल उग चुके हैं जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त उगाए हैं, इनको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है और आपके उन बालों को भी ज़रूरत है जो आपके स्कैल्प पे तब भी थे जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट का फैसला लिया था। तो हम जब भी बात करते हैं कि मेंटेनेंस करनी है, तो मेंटेनेंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स ऑप्ट करें या आप बहुत महंगे ऑप्शन या सिरम्स का इस्तेमाल करें। हम बस ये कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट यानी कि कोई एक सिरम जो एक्चुअली में सही मॉलिक्यूल है, जो ज़रूरत है स्कैल्प को, उसको आप टाइमली लगाते रहिए, उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए और अपना अगर बीच में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको करेक्ट करते रहिए, स्कैल्प हेल्थ अच्छी रखिए। तो ये आपका होता है मेंटेनेंस और इसीलिए इसे हम कहते हैं ये लाइफ लॉन्ग चलेगी। ध्यान रखिए कि स्कैल्प पे अब आपके 2 टाइप के बाल हैं, एक वो जो ट्रांसप्लांट किए गए हैं और एक जो आपके स्कैल्प पे पहले थे। जो आपके स्कैल्प पे बाल पहले थे वो आज भी डीएचटी, हॉर्मोन्स, स्ट्रेस, जेनेटिक्स और स्कैल्प कंडीशन के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए ये हमेशा प्रोग्रेसिव हेयर लॉस की तरफ जा सकते हैं कभी भी, इसीलिए उन पे मेहनत करना ज़रूरी है। जो बाल हमने ट्रांसप्लांट करके लगाए हैं उन पे डीएचटी का डेफिनेटली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उन पे हार्मोन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसीलिए वहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई। लेकिन जो बाल हमने लगाए हैं उसकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिरम्स या ट्रीटमेंट्स जो हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी ज़रूरी हैं ताकि ट्रांसप्लांटेड बाल की भी हेल्थ अच्छी रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे। अगर आप ये ट्रीटमेंट प्लान जो हैं, मेंटेनेंस प्लान, इसको बहुत आराम से टैकल करते हैं और इसको अपने स्केड्यूल में ऐड कर लेते हैं, अगर फेनिस्टाइड की ज़रूरत है तो फेनिस्टाइड अपने स्कैल्प में स्केड्यूल में ऐड करते हैं, यानी कि ओरल फॉर्म में या टॉपिकल फॉर्म में, या एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का सपोर्ट लेते हैं, किसी भी फॉर्म में अगर आप अपनी मेंटेनेंस के लिए राइट मॉलिक्यूल चुनते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप लंबे समय तक अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इंजॉय कर पाएंगे। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल थे सिर्फ वो ही रह गए और वो चले गए जो उस टाइम पे थे। तो पूरे स्कैल्प की मेंटेनेंस के लिए आपको अपना स्कैल्प हाइजीन अच्छा रखना है, रूट्स को स्ट्रेंथन करना है। स्कैल्प हाइजीन के लिए आप अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे हफ्ते में 2 बार। अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन B12, डी, आयरन, उसका अभी भी आपको मॉनिटर करना है। थायराइड तो नहीं है, उसको देखना है। अगर हमें डीएचटी ब्लॉकर की ज़रूरत है तो हमें वो करना है इस्तेमाल। अगर हमें ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि ग्राफ्ट को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपके PRP, GFC जैसे ट्रीटमेंट्स काम आएंगे। और अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए, बालों को लॉन्गेविटी चाहिए, तो वहाँ पर आपके QR678 एक्सोसोम जैसे ट्रीटमेंट काम आएंगे। इसके अलावा डर्मा रोलर घर पे इस्तेमाल करने से भी आप एक मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपका रिजल्ट बहुत लंबा चलेगा। एंड साथ में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसी में समझदारी है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।